Good morning student. In today's class we will study about congruency. आज की क्लास में हम सर्वांग क्षमता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सर्वांग क्षमता को हम परिभाषित कैसे करते हैं, डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो सर्वांग क्षमता को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे यदि दोनों का आकार तथा आकृति समान होगी। ठीक है, दो त्रिभुज तभी सर्वांगक्षम होंगे जब उनका आकार भी समान हो और आकृति भी समान हो, जब साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, तभी वो सर्वांगक्षम कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांगक्षम है। पहले ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ABC और दूसरे को PQR। तो सर्वांगक्षम कैसे होंगे? ये साइड जो है AB किसके बराबर होगा? AB जो है ये PQ के बराबर होगा, AC PR के बराबर और BC QR के बराबर। एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल A एंगल P के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर। तो ऐसे केस में हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगक्षम कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, एंगल ABC, ये होता है सर्वांगक्षमता का चिन्ह होता है, साइन होती है ABC, ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल PQ, सर्वांगक्षम है PQR के। तो सर्वांगक्षमता के बहुत से प्रकार होते हैं। तो पहली सर्वांगक्षमता होती है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। दूसरी सर्वांगक्षमता का प्रकार होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तीसरा होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। चौथा होता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और लास्ट होता है RHS, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगक्षमता। ठीक, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सर्वांगक्षमता का परीक्षण। सर्वांगक्षमता परीक्षण, ठीक है। और फर्स्ट होता है भुजा भुजा भुजा, जिसको हम बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, इस केस में क्या होता है? ये मान लीजिए ABC PQ। इस केस में क्या होगा? AB ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ के बराबर होगा, AC ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR के बराबर होगा और BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR के बराबर होगा। अगर तीनों साइड बराबर होती हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अगर तीनों साइड बराबर हो, मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं बराबर हों, तो इस केस में जो दोनों ट्राइंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गिवन में AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। तो ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब अगर ये सर्वांगक्षम होंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेंगे हमें। तो वो रिजल्ट क्या है देख लीजिए। रिजल्ट है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R और एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, C इक्वल टू एंगल R। सेकेंड पॉइंट है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा, जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इस केस में भी दो त्रिभुज बना लीजिए पहले, ABC PQ। इसके अनुसार अगर दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। जैसे AB इक्वल टू PQ हो और AC इक्वल टू PR हो और एंगल A इक्वल टू एंगल P हो, तो ऐसे केस में दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR, एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो ट्राइंगल ABC सर्वांगक्षम होंगे ट्राइंगल PQR। इसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। वो क्या है? अगर ये सर्वांगसम हो तो एंगल
बी इक्वल टू क्यू, एंगल सी इक्वल टू आर और बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अब थर्ड है कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस। कोण भुजा कोण, इसमें हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं। इस केस में भी दो त्रिभुज बना लीजिए पहले, सिमिलर कॉन्ग्रेंट त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, इस केस में क्या होता है, अगर दो एंगल बराबर हों, ठीक है, और उनके बीच की साइड भी बराबर हो, तो उस केस में जो कॉन्ग्रेंसी होगी वो कोण भुजा कोण कॉन्ग्रेंसी होगी। जैसे कि हम लिख सकते हैं इस केस में एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर और बी सी इक्वल टू क्यू आर हो तो दो त्रिभुज कॉन्ग्रेंट कहे जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं गिवन एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और क्या मिलेंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक, नेक्स्ट है कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। तो हेडिंग डालते हैं हम कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। इसमें भी आप दो कॉन्ग्रेंट त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी पी क्यू आर। इस केस में क्या होता है, दो एंगल बराबर होंगे और एक साइड बराबर होगी। जैसे कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर और बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो ये बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट ये है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर और ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू पी आर। लास्ट है समकोण कर्ण भुजा। और ये राइट एंगल के केस में, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होता है। इस केस में क्या होता है देखिए, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको माने हमने ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर। अगर हाइपोटेनस बराबर है, दोनों के कर्ण बराबर हैं और एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, तो दोनों बराबर हैं, बी इक्वल टू क्यू, और एक भुजा बी सी इक्वल टू क्यू आर है, तो इस केस में जो होगा ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होंगे। तो लिख सकते हैं हम ए सी इक्वल टू पी आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका रिजल्ट भी कुछ मिलेगा हमें, वो इस प्रकार है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।